चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हमारे साथ अनु जैन जुड़ गई हैं, इंडिया इन्फोलाइन वेल्थ की प्रेसिडेंट है वो, और काफी समय से मार्केट को ट्रैक कर रही हैं, काफी वेटरन नाम, काफी जाना माना नाम मार्केट में। अनु जी गुड मॉर्निंग। एक वन वे रैली इंडियन मार्केट में खासतौर से बैंकिंग की बदौलत, अब यहाँ पर ईयर एंड हो रहा है, तो एक फ्रेश कॉल क्या होगी? जो 2023 का एक आउटलुक होगा इस समय, वो क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। पहले तो एक चीज करेक्शन, हमारा नाम बदल गया है, अब हम IIFL वेल्थ की बजाय 361 है। okay. तो वो नाम चेंज हो गया है, चेंज करा देते हैं इसको। हाँ जी, थैंक यू। ओवरऑल आप एक साल जो बहुत टफ रहा है उसके एंड पे आप एक हाई की तरफ है। बहुत सारे लोग कैश के साइड पे बैठे हैं, बहुत एटलीस्ट 10 to 20% बहुत लोगों के पास कैश है। सारी तकलीफें खत्म नहीं है लेकिन हम एक रेट हाइक साइकिल के एटलीस्ट 50-60% पाथ को हम एक क्रॉस कर चुके हैं। हमने क्रिप्टो को भी और क्रिप्टो की काफी कंपनीज को बेली अप जाते हुए देख लिया है। जो लोगों को उम्मीद थी कि ये एक स्ट्रेस सेक्टर रहेगा, हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में थोड़ा बहुत और रहे। एक वॉर जो इतने महीनों से चल रहा है वो अभी भी कोई खत्म होने के लेवल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, क्रूड जिस तरीके से गिरा है और आज जैसे न्यूज थी कि हमें रशिया से $60 पे मिलेगा, तो वो एक सब चीज इनहेरेंटली बुलिश है। जो एक यूएस में कल मूव आया जिसके हिसाब से डॉलर पीक दिखा रहा है, दैट्स आल्सो गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट। हैविंग सेड दैट, आप एक 19.5 नाउ टुवर्ड्स 20 टाइम्स फॉरवर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 टाइम हायर है फॉर नॉर्मल वैल्यूएशंस, वो अभी भी है। बट जो मैं पहली बार देख रही हूँ, चाहे आप उसको फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें हैं, आप बिना फ्लोज के इतना दूर आ चुके हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत भयंकर फ्लोज मिलेंगे, बट अगर आपको डिसेंट फ्लोज भी मिलेंगे तो आपका एक डाउन साइड जो है वो इन प्लेस आ जाता है। तो लगभग 18,000 या 17,900 जो एक पीक लेवल माना जाता था, वो अब काफी अच्छा सपोर्ट देगा। यहाँ से करीबन लगभग 4-5% नीचे है। अगर वो टूटा तो आप 18,400-600 तक, 17,400-600 तक भी जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अब एक जो उम्मीद थी कि आप पिछले 6 महीने से पहले सुन रहे थे हम जी 14,000 तक जाएंगे, या हम 15,100 तो जब टेस्ट किया था तो सबने, बहुत कम लोगों को हम कन्विंस कर पाए थे कि यहाँ पे लेने लायक लेवल है, तो वो लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक जो साल होगा वो नैरो रेंज में चलेगा। मेरे ख्याल से आप शायद 17,500 और 19,500, 19,600 जो एक लगभग 10-12% का रेंज है, उसको शायद आप 2-3 बार चेस करें, और इट बिकम्स मोर लाइक नॉट अ डेली ट्रेडर मार्केट बट अ लेवल ट्रेडिंग मार्केट, कि आपको हर 3-4 महीने में शायद दोनों तरफ का मूव दिखे। वंस द साइकिल टू रेज रेट्स इज टुवर्ड्स द एंड, जो 6 महीने आगे है, प्रोबेबली तब ये कंसोलिडेशन खत्म करके हमें कुछ फॉर द मूव टुवर्ड्स 20,000 दिख सकता है। बट अगले 6 महीने के लिए तो रेंज बाउंड है। ओके, अगले 6 महीने के लिए तो खैर रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। एक सेक्टर जहां पर एक जबरदस्त तेजी दिखी है अनुजी, वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक इंडेक्स इस साल करीब 70% ऊपर है। अब ये यहाँ पर ओवरक्राउडेड लग रही है ट्रेड, या अभी भी इसमें दम है? मेरे ख्याल से 1 महीने पहले आप और मैं बात कर रहे थे और मैं बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव थी और आपने मेरा रुझान पीएसयू की तरफ ड्रॉ किया था, एंड हमारा कोई कवरेज नहीं था एक्सेप्ट फॉर एसबीआई। तो कभी कभी आपसे जब बात करो तो हमारा भी दिमाग खुलता है, बिकॉज उस समय व्हाइल वी वर टॉकिंग मेरे को था कि पीएसयू ईटीएफ लिया जा सकता है। एंड बिलीव मी, आपसे बात करके उस दिन हमने बहुत से क्लाइंट्स को दिलाया था करीब 39 से 40 के बीच में, एंड 1 महीने में हम उसको 50 पे देख रहे हैं, जो एक लगभग 25% का रिटर्न है। मुझे नहीं लगता है कि ये बेचने लायक लेवल है। हाँ, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन आए, क्योंकि इतना तेज दौड़ चुका है, तो आई थिंक कंसोलिडेशन में लेने लायक है। क्योंकि मैं इसको स्टडी कर रही थी 2-3 दिन पहले, तो ये सब आपका बीओबी, पीएनबी और बाकी सब के कारण चला है, जबकि अभी तक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक 615 का एक उसका लिमिट था,
आज पहली बार उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड किया है, बट उसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली 47-48 के आसपास ये करेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल करेक्शन, बट ओवरऑल तो मुझे कम से कम 10 से 15% अभी और दिख रहा है। तो इवन फॉर people where we bought it for 39-40, I'm not going to sell it now. I'm going to probably add and pyramid towards 50-51, probably 55 से 57 के बीच में आपको अगले 6 महीने में दे सकते कि जो आपने बात बोली, कोशिश यही रहती है कि आपसी बातचीत में कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स निकल आए जिससे थोड़ा दर्शकों का फायदा हो जाए, तो उसी में खैर हमको खुशी मिलती है। वीरू, ओवर टू यू। हाँ, अनुज जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और सिंस यू आर अब आप 361 हैं, आई मीन वी कैन आस्क एनीथिंग अनुज जी, आपको एक होलिस्टिक व्यू देना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स। और कहा जाता है कि एंट्री के साथ साथ एक बहुत ही वाजिब एग्जिट भी बहुत जरूरी है। जो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी उसमें नो डाउट, हमें एल&टी की अर्निंग्स बहुत शानदार थी, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग थी, ऑर्डर इनटेक काफी स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग, और आप देखिए भी उन्होंने शेयर भी किया था। बट इतने बड़े मूव के बाद और बहुत दिनों बाद एल&टी ने लीड किया कैपिटल गुड्स के स्विंग को। आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है, और अभी भी इस प्राइस पर कितना रिवॉर्ड बाकी है, या फिर कैश में कन्वर्ट करना चाहिए अपने प्रॉफिट्स को? देखिए, आप इलेक्शन ईयर में घुस रहे हैं, तो ये तो सबको पता है कि इलेक्शन ईयर में ये स्टॉक्स एटलीस्ट एक बजट, जब तक बजट नहीं आउट होगा और एक्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि किसको फायदा है या किसको नहीं फायदा है, ये स्टॉक्स चलेंगे। अब यहां से बजट कितना खींच सकते हैं, बट जहां तक कि हमारा खुद का पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो है, वी आर पॉजिटिव ऑन लार्सन। वी आर नॉट येट डूइंग द मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बिकॉज वी फील थोड़ा सा रिस्की है इस लेवल पे, बट लार्सन जो हमने क्लाइंट्स को करीब 1800 के आसपास दिलाया था, वी आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल से अगर मोमेंटम ना भी पकड़े, ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट करके लीड करता है, तो आपको 6 से 8 महीने में इसमें लगभग 2300 से 2400 का लेवल तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर इलेक्शंस के कारण या आपके बजट के कारण थोड़ा सा वो होता है, तो वो इट कुड बी फ्रंट एंडेड, इट मे नॉट बी बैक एंडेड, तो आपको शायद वो 2 से 2.5 महीने में भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से लार्सन ऑन एनी डिप इज डेफिनेटली अ गुड बाय। मिड कैप आई वुड बी केयरफुल। और जो मुझे इस बार एक बहुत ऑड फॉर्मेशन दिख रहा है, सिर्फ आज जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मिड कैप अभी चला है, तो यूजुअली रैली को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, एंड मिड कैप ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर मिड कैप पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा किसी भी सेक्टर से, तो ये रैली विल हैव बेटर लेग्स, एंड वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा संकेत है कि वो हो सकता है। बट जो पहला मूव था वो सब लार्ज कैप्स का था, जिसमें some of the PMSs have also underperformed, some of the mid-cap funds have underperformed. So I think if that starts going, then infra will also play and the entire indices will also play. अच्छा, बाकी इन पे कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू लिया अनुज जी। अब जरा आते हैं एनबीएफसीज पर, और मैं थोड़ा सा एनबीएफसीज पे झुकाव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा गोल्ड में स्विंग है, गोल्ड इज हेडिंग हाई, तो एनबीएफसीज पे, गोल्ड फाइनेंस कंपनी से बात कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मैम, इस पूरे स्विंग में आई मीन 15,200 से लेकर करीब करीब 18,600 की ट्रैजेक्टरी में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग, या फिर एक बहुत, अगर आप देखें, कन्विक्शन बाय अब तक विटनेस नहीं किया एनबीएफसीज में। एनी थॉट्स ऑन एनबीएफसीज, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आप चेस कर रहे हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया गया है? देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं, हम बजाज फाइनेंस के ऊपर पॉजिटिव है, और उसने कुछ नहीं किया पिछले 3 महीने में, अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट इट्स बीन अ नेगेटिव प्लेयर। उसके अलावा हमको चोला फाइनेंस पसंद है। एक पैरेलल ड्रॉ कर रही हूं मैं, आपको अगर याद होगा कि पिछले 2-2.5 साल एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया था, एंड नाउ दैट इट्स ब्रोकन आउट, एंड ये जो अभी 1650 के लेवल पे है, इट्स प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स 1800। स्पेशली मेरे को बजाज फाइनेंस, एंड कैवेट है कि हमारे क्लाइंट्स होल्ड करते हैं, मैं भी होल्ड करती हूँ पर्सनली, तो दैट्स अ कैवेट। मुझे ये लगता है कि इसमें जिस तरीके से पहले अगर आप निफ्टी लॉन्ग कर रहे थे तो आप एचडीएफसी बैंक शॉर्ट करके चलते थे बहुत से लोग,
वो मेरे ख्याल से अभी सबसे लिक्विड स्टॉक यहाँ पे बजाज फाइनेंस है, तो देयर सीम्स टू बी अ शॉर्ट पोजीशन व्हिच इज कैरीड ओवर स्पेशली फॉर द लास्ट मंथ एंड अ हाफ। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के पास व्हिच वुड बी अबाउट अ मंथ फ्रॉम नाउ, I think these would unwind for at least a short period till the result, and then post the result we may again see that short build up. But आपको अगर probably markets may stay 1-2% इधर उधर, but some of these NBFCs can probably give you 5 to 7% in about a month, because यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आपको एक मूव मिल सकता है जो सिर्फ एक शॉर्ट अनवाइंडिंग से हो, तो इट्स मोर टेक्निकल। फंडामेंटली आई थिंक इस समय मुझे चोला सबसे ज्यादा पसंद है, एंड ये जो करीब 750 के आसपास चल रहा है, आई थिंक वी कैन सी अ 15% रिटर्न इन अबाउट अ ईयर। ये चोला देखिए बात करते करते डेज हाई पर। अच्छा, एक मूव स्टार्ट हुआ वापस सीमेंट स्टॉक्स में। नॉर्मली मैंने देखा है इस समय 10:30 बजे करीब मूव स्टार्ट हो जाता है। रैमको सीमेंट्स लेकर आइए, इंडिया सीमेंट लेकर आइए, ग्रासिम लेकर आइए। ग्रासिम में अभी भी थोड़ा सा एक सीमेंट का बिजनेस बाकी है। तो ये एक स्टॉक्स हैं। ये अनुज जी ऑब्वियसली एक मूव आना शुरू हुआ था जब वो अडानी की डील आई थी अंबुजा को लेकर, लेकिन हमने एक मैसिव री रेटिंग देखी है ऑलरेडी सीमेंट स्पेस में। यहाँ पर अब भी क्या ट्रेड ली जा सकती है या फिर अब थोड़ा सा एक रिस्की है मामला? प्रॉक्सी है टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर आपको इंफ्रा चल रहा है तो सीमेंट चलेगा, बट जो एक डिफरेंस आएगा आपको वो कार्टलाइजेशन में जो प्राइस इंक्रीज का था वो मुझे नजर नहीं आ रहा। एंड एक लॉजिकल प्ले है कि अगर आपका अडानी इस सेक्टर में घुसा है एंड इज कंसोलिडेटिंग, तो द प्राइस वॉर्स में स्टार्ट। सो आई डोंट नो हाउ मच दे मे गेट ऑन प्राइस, इट इज नाउ ऑन वॉल्यूम ग्रोथ एंड व्हाट आर द मार्जिन्स दैट दे कैन मेंटेन। तो मेरे हिसाब तक ये probably ट्रेड है आपका बजट तक, but probably in this hike you should slowly kind of take in your profits. I would rather play the infra companies directly rather than paying on these. अनुज जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स सामने रखने के लिए और ये अपडेट देने के लिए कि अब कंपनी का नाम चेंज होकर 361 जो IIFL वेल्थ थी उसका नाम चेंज हुआ है। इस शो को यहीं समाप्त करते हैं।